नमस्ते दर्शकों, गुड मॉर्निंग। सुबह के 7 बज रहे हैं। इंडिया न्यूज पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत बिना देर किए इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। दरअसल ब्रिटेन ने अमेरिका को बड़ा राजनीतिक समर्थन दिया है। ईरान पर कुछ अमेरिकी हमलों के लिए बेस इस्तेमाल की मंजूरी है। ब्रिटिश पीएम एंडी बर्नहैम ने ऑपरेशनल क्लियरेंस दिया है। मिडिल ईस्ट तनाव के बीच ये बड़ा फैसला लंदन का। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच ब्रिटेन ने अमेरिका के समर्थन में ये बहुत बड़ा कदम उठाया है। रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एंडी बर्नहैम ने कुछ अमेरिकी सैन्य अभियानों के लिए ब्रिटिश सैन्य ठिकानों के इस्तेमाल की मंजूरी दी है। बताया जा रहा है कि मंजूरी ईरान से जुड़े संभावित अमेरिकी हमलों के संदर्भ में दी गई। इस फैसले को अमेरिका ब्रिटेन रक्षा सहयोग का बड़ा संकेत माना जा रहा है। साथ ही इससे क्षेत्रीय तनाव और बढ़ने की आशंका है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस फैसले पर अब दुनिया भर की नजरें हैं और इसके रणनीतिक असर पर चर्चाएं बहुत तेज हैं। तो इस खबर के जरिए क्या ये मानकर चला जाए ब्रिटेन ने अपनी जमीन अमेरिका को ईरान पर हमले के लिए देकर सीधे तौर पर अमेरिका की मदद की है ईरान के खिलाफ। ब्रिटिश पीएम एंडी ने ऑपरेशनल क्लियरेंस दे दिया है कि अमेरिका उनकी कुछ जमीनों का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए कर सकता है। तो अब ये कहा जा सकता है कि ब्रिटेन सीधा इस युद्ध में दस्तक दे चुका है। अपनी जमीन अमेरिकी हमलों के इस्तेमाल के लिए देना अपने आप में यह बहुत बड़ी खबर और अब पूरी दुनिया की नजरें इस खबर पर। अमेरिका ने ईरान को फिर से घुटनों पर लाने की कवायद तेज कर दी है। मिडिल ईस्ट तनाव के बीच ये लंदन का बड़ा फैसला। हमारे साथ हमारे सहयोगी अतुल रंजन जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। अतुल, ब्रिटेन का यह फैसला कैसे अब पूरा विश्व देखेगा और अमेरिका को ब्रिटेन की जमीनों से कितना फायदा होगा ईरान पर हमले के लिए एक बार समझाइएगा अतुल। जी बिल्कुल। देखिए, जो ब्रिटेन के जो नए प्रधानमंत्री आए हैं एंडी बर्नी, उन्होंने भी जो है जो ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री कीर स्टारमर का जो स्टैंड था उसको कहीं ना कहीं बरकरार रखा है इस फैसले से। अगर आपको याद हो तो कीर स्टारमर ने शुरुआती दिनों में जरूर एक हिचकिचाहट दिखाई थी, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि कीर स्टारमर जो है वो अमेरिका को अपनी युद्ध बेसिस को देने के लिए जो है मान गए थे, भले ही रेस्ट्रिक्टिव यूज के लिए दिया हो। और इस बार भी जो नए पीएम है एंडी बर्नहैम, उन्होंने भी जो ऑपरेशनल क्लियरेंस दिया है वो जो है वो रक्षात्मक कदमों के लिए ही दिया है। जो दो बेसिस जो है जिनको लेकर जो है परमिशन दी गई है वो आरएसएफ बेस है और डियोगा गार्सिया, जो दो अहम बेस है उनको जो है परमिशन दी गई है। हालांकि ये साफ साफ कर दिया गया है, तमाम सुरक्षा एनालिसिस के बाद ये दिया गया है और ये साफ किया गया है कि इसको जो है कलेक्टिव सिक्योरिटी के लिए ही दिया गया है। यानी कि अमेरिका जो है इन बेसिस का इस्तेमाल अमेरिका ईरान के जो मिसाइल और ड्रोन के जो बेसिस हैं या फिर उनके जो अटैक्स होते हैं उनको रोकने के लिए ही बस कर सकता है इसका इस्तेमाल, ना कि ऐसे फ्रेश हमले करने के लिए ईरान पर। तो ये जो है ये जो नीति जो बनाई है ब्रिटेन ने वो कहीं ना कहीं काफी कंसिस्टेंट है पुरानी सरकार जो थी वहां पे उसके मुताबिक। क्योंकि अगर आप देखें तो जो फैसला लिया गया है, ऐसा नहीं कि ब्रिटेन में जो है चारों तरफ से जो राजनीतिक जो एक कह सकते हैं कि सहमति है इसको लेकर पार्टियां हैं और जो बाकी जो तमाम जो क्रिटिक्स है वहां की सरकार के, वो जो है इसकी आलोचना कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं इससे उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं इससे ब्रिटेन जो है वो अमेरिका के साथ युद्ध में शामिल हो रहा है और इसमें ईरान के साथ जो दुश्मनी का जो माहौल है उसमें कहीं ना कहीं कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। क्योंकि अगर आप देखिए कि ब्रिटेन और ईरान के जो रिश्ते हैं वो कोई बहुत खास नहीं है और हाल फिलहाल में जिस तरह के स्टेटमेंट ब्रिटेन की तरफ से दिए गए हैं ईरान पर और आईआरजीसी पर जिस तरह से कार्रवाई की भी बात कही गई है, आपको याद हो कि आईआरजीसी को जो है बिल्कुल और उससे जुड़े लोगों को जो है वहां पर चिन्हित करके उन पर जो है कार्रवाई की जा रही है तमाम तरीके से ब्रिटेन में। तो कहीं ना कहीं जो रिश्ते हैं दोनों देशों के बीच अच्छे नहीं है। अब जब ब्रिटेन ने ये परमिशन दे दिया है अमेरिका को तो फिर ईरान इस पर क्या कहता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल ब्रिटेन में जो ऑपोजिशन है वो इसका विरोध कर रही है, वो उसकी आलोचना कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए और डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बड़ी जीत है
क्योंकि वो लगातार ब्रिटेन के जो बेसेस हैं उनको चाह रहे थे। ब्रिटेन या फिर आप तमाम जो यूरोपियन देश हैं उनके कई जो बेसेस हैं, मिलिट्री बेसेस हैं, उनकी जरूरत वो महसूस कर रहे थे और उसकी लगातार डिमांड भी कर रहे थे। और इसको लेकर अगर आपको याद हो, काफी पॉपुलर एक डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी आया था, जिसमें उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री केयर स्टारमर का जो है जमकर आलोचना की थी और जो है तमाम तरीकों से जो उनकी जो है बुराई भी की उस समय। लेकिन ये जो फैसला आया है कहीं ना कहीं से ट्रंप शायद जरूर खुश होंगे। हालांकि उनका रिएक्शन इस पर आना भी बाकी है, लेकिन कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए ये एक बहुत बड़ी बात है। तो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज, क्योंकि भौगोलिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो ब्रिटेन अगर अपनी जमीनें अमेरिका को देता है तो अमेरिका के लिए किसी बड़ी संजीवनी से कम नहीं होगा। जी बिल्कुल, देखिए अगर ग्लोबल मैप पर आप देखें तो अमेरिका और ईरान के बीच जो है काफी दूरी है, लेकिन वहीं यूरोप के काफी करीब जो है ईरान आ जाता है। कहीं ना कहीं इससे ये होता है कि जो तमाम जो एयरक्राफ्ट हैं, फाइटर जेट्स हैं, उनको जो है लॉन्च, उनकी जो है मिसाइल जो लॉन्च होते हैं, उनकी जो डिस्टेंस है उसको जो कवर हाँ, तो करना होता है बिल्कुल वो कम हो जाता है। ज्यादा मारक क्षमता वाली मिसाइलों का अगर अमेरिका इस्तेमाल भी करेगा तो ये अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर सीधा असर डालेगी और ईरान झुकने को तैयार नहीं। अमेरिका कितने हमले करे, जिसके चलते अपने हमलों को सरल बनाने के लिए इन बेसों का इस्तेमाल अमेरिका करेगा। फिलहाल अतुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए। तो चलिए दर्शकों, आगे बढ़ेंगे इस बीच।